हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पाकिस्तानी ड्रामा दिलनवाज़ की पहली एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये ड्रामा A+ चैनल पर आया था और उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो आप वहां जाकर इस ड्रामे को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें आमिर और उसकी फैमिली नज़र आती है जो कि अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। उसके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे होते हैं। ये लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं, फिर बच्चे ऊपर चले जाते हैं और ये लोग सामान को ठीक करने लगते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जब ऊपर जाते हैं तो लड़के को डर लग रहा होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि चलो हमें मम्मी बुला रही है। तो वो उसे कहती है कि चलते हैं, पहले देख तो लें अपना कमरा। तो वो उसे कहता है कि मुझे डर लग रहा है, चलो नीचे चलते हैं। तो वो उसे कहती है कि ये हमारा घर है और अपने घर में भी कोई डर लगता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं देख कर आती हूँ। फिर वो अकेले ही एक कमरे में आ जाती है और वहाँ पर उसे एक कुर्सी पर गुड़िया नज़र आती है। वो उस गुड़िया के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है तो कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर वो डर जाती है और कमरे से बाहर आने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी हमें चीख सुनाई देती है। अब अगले सीन में हमें फ़वाद और किरण नज़र आते हैं। फ़वाद एक डॉक्टर है और किरण यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन इनके घर वालों को कुछ भी पता नहीं है। फिर किरण उससे कहती है कि यहीं पर गाड़ी रोक दो, मैं घर पैदल चली जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि घर तो अभी काफ़ी दूर है और गर्मी भी काफ़ी है। तो वो उसे कहती है कि गर्मी तुम्हारे दिमाग में है, मैं जा रही हूँ। फिर वो उसे कहता है कि शाम को छत पर मिलते हैं। तो किरण उसे जवाब नहीं देती और कहती है कि देखेंगे। अब वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे कहती है कि 1 घंटा पहले मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया था, तुम वहाँ से निकल गए थे, इतनी देर कहाँ लगाई। तो वो उसे कहता है कि कहीं नहीं माँ, आपको क्या है, थका आ आया हूँ मैं। तो वो उसे कहती है कि मारिया और उसकी माँ यहाँ पर आए थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम आए ही नहीं। तो वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग घर का चक्कर क्यों लगाते रहते हैं। तो वो उसे कहती है कि मुझे मारिया पसंद है। तो वो उसे कहता है कि मैं थका आ आया हूँ नाइट शिफ्ट करके, मुझे भी सोने जाना है। दूसरी तरफ किरण की माँ के पास भी एक रिश्ते वाली रिश्ता लेकर आती है लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। फिर तभी किरण भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी इनकी बातें सुन लेती है। वो उसे कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी 1 साल पड़ा हुआ है मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में, और आप मेरी शादी की टेंशन ना लें, जहाँ पर मेरी नसीब में लिखा होगा वहाँ पर मेरी शादी हो जाएगी। तो वो उसे कहती है कि जाओ जाकर खाना खा लो, मेरा दिमाग ना खाओ। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आमिर की बेटी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। ये लोग उसे मेडिसिन भी दे देते हैं लेकिन फिर भी बुखार उतर ही नहीं रहा होता। तो आमिर की बीवी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि इस घर में आसेब हैं जिनकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तो वो उसे कहता है कि क्या मजाक कर रही हो तुम, आजकल के दौर में आसेब वगैरह नहीं होते घरों में, और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर को भी फ़ोन कर कर उससे पूछ लेता हूँ। तभी इनके घर की बेल बजती है और वो बाहर जाकर देखती है तो एक लड़की आकर इससे मिलती है। वो उसे कहती है कि मैं आपकी पड़ोसी हूँ, मेरा नाम है जहाँ आरा और मेरी बड़ी बहन मेरे साथ रहती है, उसका नाम है आलमारा, हम दोनों ही आपके पड़ोस में रहती हैं। फिर वो उसे एक तावीज़ देती है और कहती है कि इसे पानी में घुलाकर अपनी बेटी को पिला दो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और वो उसे बताती है कि हम दोनों बहनें रूहानी इलाज करते हैं, आपके घर में आसेब है, आपका ख़दशा बिल्कुल सही था। फिर वो उससे पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे कहती है कि आज शाम को 4 बजे तुम हमारे घर पर आ जाना, बाकी की बातें वहीं पर होंगी। दूसरी तरफ हमें उस लड़की की बड़ी बहन आलमारा नज़र आती है। वो एक औरत के मसले सुन रही होती है और फिर वो उसे तावीज़ दे देती है। अब वो उससे पूछती है कि कितने पैसे, तो वो उसे कहती है कि जब काम हो जाए तब आकर पैसे दे देना। अब वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी बहन उसके पास आ जाती है और वो उसे कहती है कि 4:30 हो गए लेकिन वो लोग नहीं आए। तो वो उसे कहती है कि उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर आमिर की बीवी घर की सेटिंग कर रही होती है और वो दीवारों पर पेंटिंग्स लगा रही होती है। तभी वो एक पेंटिंग जाकर दीवार पर लगा कर आती है और जैसे ही वापस मुड़कर आती है तो वही पेंटिंग दोबारा से उसी जगह पर पड़ी हुई होती है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि फ़वाद किरण का छत पर इंतज़ार कर रहा होता है। फिर किरण जब आती है तो वो उसे कहता है कि इतनी लेट। तो किरण उससे कहती है कि अम्मी घर पर है, मैं कैसे आ सकती हूँ छत पर,
अब वो उससे कहता है कि अच्छा बहाना है अम्मी का भी तुम्हारी। फिर किरण फवाद को बताती है कि अम्मी मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है, जल्दी से तुम कुछ ना कुछ कर लो वरना तुम्हें मेरी बारात में आना पड़ेगा। फिर वो उसे कहता है कि थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लो, जैसे ही मेरी ड्यूटी कंफर्म हो जाती है तो मैं अपनी अम्मी से बात करूँगा। फिर वो बातों बातों में किरण को नाराज़ कर देता है और किरण रूठ कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें आलम आरा नज़र आती है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही होती है। अब उसकी बहन जहारा उसके पास आ जाती है और वो उसे खाने का पूछती है तो वो उसे बताती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर वो उससे दिलनवाज़ के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि जो मैंने उसे काम दिए थे क्या उसने पूरे कर दिए। ये सुनकर जहारा उदास हो जाती है और वो उसे कहती है कि हाँ काम कर दिए। अब वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अमल करना है। दूसरी तरफ हमें फवाद नज़र आता है जो कि छत पर खड़ा हुआ होता है। वो किरण को कॉल्स कर रहा होता है लेकिन वो उसके किसी भी कॉल का जवाब ही नहीं दे रही होती। दूसरी तरफ किरण अपनी माँ का किचन में हाथ बटा रही होती है और तभी कुछ बाहर से लाने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे फवाद मिल जाता है। वो उसे कहती है कि मम्मी घर पर है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो फिर मैं आंटी को सलाम कर कर आता हूँ। वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम जो भी चाहते हो मैं वो करूँगी लेकिन तुम यहाँ से जाओ। तो वो उसे कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ बाहर खाना खाने चलना। तो वो उसे कहती है कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद किरण ये सोचने लगती है मैंने उससे प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन मैं जाऊँगी कैसे, मम्मी भी घर पर है, वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। तभी उसकी मम्मी बाहर जा रही होती है और वो उसे कहती है कि चलो मेरे साथ, हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, हमें उसे देखने जाना है। तो वो उसे कहती है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे असाइनमेंट रहते हैं। वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, खाना मैंने बना दिया है, तुम जाओ जाकर जल्दी से खा लो गरम गरम, मैं बाहर से लॉक लगा कर जाती हूँ। तो वो उसे कहती है कि आप फ़िक्र क्यों करती हैं, मैं खुद ही लॉक लगा दूँगी। तो वो उसे कहती है कि नहीं लगा पाओगी, अंदर से ख़राब हो गया है, मैं बाहर से लगा कर जाती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें आमिर की वाइफ़ नज़र आती है जो कि अपना सामान शीशे के पास लगा रही होती है। तभी एक लिपस्टिक से शीशे पर लिख कर आ जाता है कि मुझे अपना एक बच्चा दे दो, और ये देखकर वो डर जाती है। फवाद अपने पेरेंट्स से कहता है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसकी माँ उससे सवालात पूछने लगती है तो वो उसे कहता है कि देर हो रही है, वहाँ पर ऑपरेशन करना है। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब वो बाहर जाकर किरण को कॉल करता है तो किरण उसे कहती है कि हमारे घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है बाहर से। फिर वो उसे कहता है कि बाहर से कौन ताला लगाता है। तो वो उसे बताती है कि अंदर का लॉक ख़राब हो गया था इसलिए। तो वो उसे कहता है कि जल्दी से तैयार होकर छत पर आओ, तुम मेरे घर से बाहर आओगी। तो वो पहले तो उसे इनकार करती है लेकिन वो उसे कहता है कि जल्दी से होकर आ जाओ, मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वो छत पर आ जाता है और किरण का इंतज़ार करने लगता है। और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं। फवाद की माँ उसके बाप से कहती है कि आप क्यों नहीं बात करते फवाद से, कहिए ना कि वो मारिया से शादी कर दे। तो वो उसे कहता है कि अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि तुम इससे शादी करो या उससे शादी करो, वो जिससे शादी करना चाहेगा मैं उसका साथ दूँगा। फिर तभी ये लोग वहाँ से सीढ़ियों से उतरते हैं और घर के बाहर चले जाते हैं। तो उसकी माँ उसके बाप से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में सिर्फ मारिया ही बहू बनकर आएगी। और तभी ये लोग गाड़ी में जाकर बैठते हैं और फवाद गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर आने लगती है। लेकिन जब तक वो बाहर आती है तो ये लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। अब दूसरी तरफ हमें आमिर और उसकी वाइफ नज़र आते हैं जो कि झगड़ा कर रहे होते हैं। आमिर की वाइफ उसे कहती है कि हमें जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए, आप मुझे उन बीवियों के पास भी नहीं जाने दे रहे जिन्होंने वो तावीज़ दिया, और उसी तावीज़ के पीते ही मेरी बेटी उठकर बैठ गई। तो वो उसे कहता है कि हमारी बेटी दवाइयों के कारण बैठी है, तावीज़ के कारण नहीं। फिर वो उसे समझाने लगती है कि इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ है। वो सारी बातें भी बताती है जो कि दिन में उसके साथ हुई, लेकिन उसका हस्बैंड एक भी बात नहीं मान रहा होता। और वो उससे कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा। और फिर तभी उनकी बेटी की चीख सुनाई देती है। ये लोग भागकर घर के बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका बेटा एक पेड़ से बंधा हुआ है।
फिर आमिर जाकर अपने बेटे को छुड़ाता है और उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपनी वाइफ को दे देता है। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस घर में कभी नहीं रहेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बीवी और बच्चे तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आमिर वहीं पर खड़ा रहता है और किसी चीज़ को देखने लगता है। फिर एक खूबसूरत चुड़ैल उसके पास आने लगती है जिसकी आँखें चमक रही होती हैं। आमिर उसे देखकर डर जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा, और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।